गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब IQ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए। और आज हम लोग जो है लूसेंट की जो बायोलॉजी की जो जितनी चैप्टर हैं उनके जो है हमको क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, आप करके देखिए। कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं उन्हें वो अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कौन है? जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जो आंसर दीजिए। तो वनस्पति शास्त्र के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो बॉटनी जो शब्द है ना, जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले जो बॉटनी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है एक क्वेश्चन है कि चिकित्सा के जो छात्र होते हैं, जो चिकित्सा शास्त्र के जो है विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें किसकी जो शपथ दिलाई जाती है? तो उन्हें जो है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जीवधारी का अध्ययन जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान। तो जीवधारी का अध्ययन क्या होगा? जीव विज्ञान है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो प्लीज आप कमेंट करके आंसर दीजिए। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। किसको कहते हैं? शैवाल का अध्ययन कहते हैं। कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। क्या होता है? माइकोलॉजी। और विषाणु का अध्ययन होता है वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन जो है किसके अंदर किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो इकोलॉजी का मतलब ही होता है क्या? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसो के पर्यावरण का अध्ययन परिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब देख लीजिए, फ्लोरिकल्चर हार्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मासी मतलब इंडस्ट्री के अलावा फार्मा मतलब मेडिकल में भी इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो आप बताइए। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। क्या होता है? वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मतलब जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है ना, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का शब्द आगे जुड़ा हुआ है तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन में से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों एवं वातावरण में की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है?
जीव वैज्ञानिक शाखा क्या कहलाती है? तो परिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? परिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी, मैंने अभी बताया था। माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सिल्वी कल्चर क्या है? सिल्वी कल्चर, ध्यान से देखिएगा, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है इसमें? तो सिल्वी कल्चर में वन के विकास का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? वन के विकास का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था कि स्पर्मोलॉजी जो है, जो स्पर्मोलॉजी है में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोइस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है कि एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैंने अभी बताया, घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको पता है कि पेडोलॉजी जो है भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के बारे में बोल रहा है, अध्ययन जानकारी देने वाली। तो आनुवंशिकता के बारे में जब जानकारी देगी तो उसे कहेंगे आनुवंशिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी। इसे कहते हैं हिंदी में टैक्सानॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सानॉमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प से परागकण, प से पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो पैलिनोलॉजी जो है परागकणों का अध्ययन ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी मतलब सब्जियों का जो है उत्पन्न करने वाली जो पौधों का अध्ययन है उसे कहा जाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहता है? कहा जाता है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वार्षिक बलय जो होता है, जो एनुअल रिंग्स होते हैं, का अध्ययन कहलाता है। तो ये किसका मतलब अध्ययन है? तो इसका अध्ययन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो वार्षिक बलों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चनों का जो है सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो जो है आर्बोरी कल्चर कहते हैं उसे। तो आर्बोरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो पौधों के जो आंतरिक संरचना है ना, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखिए, तो कवक शास्त्र है, तो कवक शास्त्र में जो कवक का ही अध्ययन किया जाएगा। तो कवक को जो हम दूसरा नाम कहते हैं फफूद या इसको कहते हैं इंग्लिश में फंगस। तो जो है कवक विज्ञान या फंगस का अध्ययन करिए या फफूद का या कवक का, बात बराबर है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री का अर्थ होता है कि कृषि के समय साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। तो एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है वृक्षों एवं वनस्पति की जो खेती होती है ना, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? खेती से संबंधित है। तो किसकी खेती से संबंधित है?
वृक्ष संवर्धन है, तो वृक्ष और वनस्पति की जो खेती है उससे संबंधित यह विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान वनस्पति की शाखा क्या कहलाती है? तो विज्ञान वनस्पति की शाखा क्या कहलाती है? जो किससे संबंधित हो? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखिए, फूलों की खेती क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, तो ये तो सही है। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी, ये भी सही है। और फलों की खेती को कहते हैं फल फ्रूट, पोमोलॉजी कहते हैं। और सब्जियों की खेती देखिए, ये हार्टिकल्चर लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका संबंध इससे नहीं है। इसे कहते हैं, सब्जियों की खेती कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। इसलिए जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैंने अभी ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है ये जो है ये सेट 1 है। इसी के साथ मतलब ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और शेयर कीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ईमानदारी से पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।